इस समय पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष का मतलब होता है पितरों के लिए पक्ष। पक्ष तो 15 दिन का होता है, लेकिन पक्ष ना कह करके महोत्सव कहना चाहिए। जो हमको ये 15 दिन मिलते हैं, हम पितरों के लिए महोत्सव मनाया जाए। इस महोत्सव में हमको हमेशा अपने आप को सदाचार में रह करके ही जीवन यापन करना चाहिए। पितृपक्ष जो है श्राद्ध का विषय है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से किए पितरों के लिए किया गया कार्य ही श्राद्ध होता है। यदि आपने प्रमाद से कोई क्रिया कर रहे हैं तो उस क्रिया से हमको कोई पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए हमको श्राद्ध में अपने पितरों के प्रति हमेशा श्रद्धा से ही श्राद्ध करना चाहिए। तो हम पितृपक्ष तो हमारे इस जीवन के लिए एक अवसर होता है कि जिसके जीवन में यदि समय पर विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, संतान नहीं हो रही हो, स्वास्थ्य अच्छा ना होता हो, दरिद्रता बनी रहती हो, प्रतिदिन कष्टों का अंबार लगा रहता हो, तो हमको पितृपक्ष ऐसा एक समय है जिस अवसर पे आकर के हम पितरों के प्रति श्राद्ध करके इन संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। अब श्राद्ध से मुक्ति कैसे होती है? कोई ये पूछे कैसे होती है, क्या लाभ मिलता है? तो कहते हैं कि जो पुत्र, भाई, बंधु, पौत्र इस क्रिया में संलग्न रहते हैं और जो इस श्राद्ध की क्रिया के लिए सलाह देते हैं, वह लोग भी उस पुण्य के भागीदार होते हैं। यानी कि श्राद्ध क्रिया करना और कराना और करने की सलाह देने वाले तीनों लोगों को इस पुण्य का लाभ मिलता है। कहते हैं श्राद्ध से पितृगण संतुष्ट होते हैं और उनकी संतुष्टि से दीर्घ आयु होती है। कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होता है, निरोग रहता है। उस घर में उनकी संतान विद्या, बुद्धि, संस्कारी, सदाचारी रहते हैं और मरणों के उपरांत वह स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है, जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उससे काफ़ी हानि होती है, क्योंकि पुत्र का जन्म सिर्फ श्राद्ध के लिए ही कहा गया है, ना कि संपत्ति कमाने के लिए। संपत्ति कमाए तो पितरों के लिए लगाए और अपने पितरों को जो नरक में चले गए हो इन केन प्रकार उनकी मुक्ति के लिए, उनके पिंडदान के लिए, उनकी सदगति के लिए ये पुत्र का जन्म होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है, कहते हैं श्राद्धम न कुरते मोहात तस् रक्तम पिबति ते। जो लोग, जो पुत्र अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, पितर उनका खून चूसते हैं, उनका रक्त चूसते हैं, क्योंकि वह भूखे प्यासे रहते हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए कि अपने पितरों का श्राद्ध करें, तर्पण करें और उनको जल दें और उनको रक्त चूसने से बचा लें, क्योंकि कोई भी पितर भूखे नहीं रहते हैं। इसलिए हमको जीवन में जब पितृपक्ष आए तो अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। कहते हैं कि यदि जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता तो जीवन भर तो कष्ट झेलता ही है। और पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है? कोई कहे कि हम श्राद्ध कर रहे हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े? मान लो कोई हमारा पितर स्वर्ग में है, कोई पितर हमारा पितृलोक में है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई चींटी है, कोई कुत्ता है। किस योनि में, जिस योनि में पितरों ने जन्म ले रखा है, तो उनको कैसे हमारे दिए हुए श्राद्ध प्राप्त होते हैं? कहते हैं कि जो पिंडदान करता है, तो जैसे कि गौशाला में बछड़ा अपनी माँ को सुता ढूंढ लेता है। सैकड़ों गाय यदि गौशाला में बंधी हैं और उस बछड़े को छोड़ दिया जाए तो वो स्वतः अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ऐसे ही हमारे द्वारा किया हुआ श्राद्ध भी पितर के पास पहुँच जाता है। और कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन से कैसे उनको तृप्ति होती है? सूक्ष्म रूप में जब जीव होता है तो कहते हैं जब भोजन बनता है तो उसकी जो सुगंध होती है, तो उसकी सुगंध से वो पितर सूक्ष्म रूप में आंग्राण कर लेते हैं, यानी सूंघ लेते हैं। सूंघने से पितरों की तृप्ति होती है और ब्राह्मण के मुख में अग्नि और पितरों का वास होता है।
इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से अग्नि और ब्राह्मण की तृप्ति होती है। मनु जी ने कहा है कि ब्राह्मणों में पितर और गुप्त रूप से निवास करते हैं। ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं, इसीलिए हमको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृपक्ष में ब्राह्मणों के शरीर में गुप्त रूप से विराजमान हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण भोजन से उनकी पितरों की तृप्ति हो जाती है। त्रम एव वै पितरो मनुष्येभ्यो, कहते हैं कि पितर मनुष्यों में छिपे हुए से होते हैं, मनुष्यों में छिपे हुए से होते हैं, और सूक्ष्म रूपधारी जैसे जल अग्नि वायु प्रधान, इसीलिए कहते हैं उनको आने जाने में कोई रुकावट नहीं होती है। पितर लोग अग्नि में भ्रमण कर लेते हैं, हवा में भ्रमण कर लेते हैं, जल में भ्रमण, तो ये हमारे को जल अग्नि हवा ब्राह्मण इन चीज़ों का प्रयोग पितृपक्ष में किया जाता है, इसलिए हमारे पितर इन सब रूपों में भ्रमण करते हैं। कहते हैं कि धन का अभाव हो तो हम कैसे श्राद्ध करें? भाई किसी के पास धन नहीं है तो हम कैसे श्राद्ध करें? धन अभाव में भी श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि अन्न वस्त्र से खरीदने में जो पैसों का यदि अभाव है तो उनको देखो, श्राद्ध दो प्रकार का होता है, एक होता है आमान और एक होता है पकवान। यदि भोजन को पका के खिलाओ, भोजन पका के खिलाने से पकवान होता है, एक आमान होता है ऐसे सूखा सामान, जिसको अपन अपने एक भाषा में सीधा दान कहते हैं। सीधा दान कर दो यदि आप भोजन ना बना सको और बनाने का सामर्थ्य है तो पका करके ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराओ, और नहीं तो आमान है तो उसको विधिवत संस्कारी ब्राह्मण जो वेदज्ञ हो, ऐसा नहीं है कि सरनेम में तिवारी जी शर्मा जी त्रिपाठी जी लिखा है भैया ये ब्राह्मण है, नहीं, ऐसे ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का दान देने से कोई पुण्य लाभ नहीं मिलता है। जो ब्राह्मण संध्या करे, गायत्री जपे और वेद मंत्रों का नित्य पाठ करे, वही ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी है। उसी ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन श्राद्ध की वस्तु दान करने से पितरों को मिलती है। ऐसा नहीं कि राह चलते दुनिया भर के जो सरनेम वाले ब्राह्मण हैं, शर्मा जी वो, तो उनको कुछ करने से कोई लाभ नहीं होता है। यदि वो ब्राह्मण की शिखा है, तिलक है और शांति पाठ का उसको ज्ञान है और संध्या प्रतिदिन करता है, तभी वो पुण्य दान लेने का भी अधिकारी है। इस प्रकार से यदि धन का अभाव हो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार श्रद्धा से यदि खाली जल भी दे दो तो भी पितर उस श्रद्धा से खाली जल से ही तृप्त हो जाते हैं। आज हम आपको श्राद्ध में होने वाली इन कुछ जानकारियों का हमने चर्चा की। अब अगले पार्ट में हम आपको पंचवली का ज्ञान देंगे और आगे जो श्राद्ध से संबंधित क्रियाएं हैं उनको कैसे करना चाहिए वो बतलाएंगे। वेदांत चैनल वालों को हमारी पंडित निर्मल व्यास की तरफ से जय सीताराम।